यहाँ हम क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और हम डेल इक्वल टू लेंगे। क्रैमर रूल में एक होता है डेल, डेल इक्वल टू हम लेते हैं एक्स वाई जेड के मल्टीपल। तो यहाँ है 3 एक्स का मल्टीपल है, वाई का मल्टीपल 1, जेड का मल्टीपल है 2। वैसे ही 2 -3 -1, वैसे ही है यहाँ 1 2 1। तो डेल इक्वल टू होता है एक्स वाई जेड के मल्टीपल। डेल 2 इक्वल टू होता है डेल 1 यहाँ हम निकालेंगे। तो डेल 1 जब निकालेंगे तो डेल 1 में सेम यही लिया जाए, डेल 2 भी निकालेंगे हम और डेल 3 भी निकालेंगे। तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 क्या है, पहले इस चीज़ को समझ जाते हैं। तो डेल में एक्स वाई जेड के मल्टीपल ले लिए। डेल 1 में हम ये C1 इस 3 2 1 को हटा करके इसको लिखेंगे 3 - 3 4, 3 - 3 4। यहाँ हम इसको 3 - 3 4 यहाँ लेंगे और डेल 3 में इस 3 - 3 4 को ये C3 जगह लेंगे, 3 - 3 4। बाकी चीज़ें वैसी रहेगी जैसे यहाँ थी, जैसे 3 2 1 के जगह 3 - 3 4 लिख लिए। बाकी 1 - 3 2 वैसे ही है, 2 - 1 1 ऐसे ही है। फिर यहाँ पर 3 2 1 ऐसे ही है, 2 - 1 1 ऐसे ही है। यहाँ पर 3 2 1 ऐसे ही है और 1 - 3 2 ऐसे ही है। तो डेल का मतलब होता है एक्स वाई जेड के मल्टीपल। डेल 1 का मतलब होता है इसको हटा करके 3 - 3 4 को रख दिए, बाकी वो वैसे ही है, 1 - 3 2 वैसे ही है, 2 - 1 1 वैसे ही है। फिर जब डेल 2 निकालेंगे तो यहाँ ये जो 3 - 3 4 है वो यहाँ आ जाएगा इसके जगह, 3 2 1 वैसे ही है, 2 - 1 1 वैसे ही है। डेल 3 निकालेंगे तो ये 3 - 3 4 यहाँ लिख देंगे, बाकी 3 2 1 1 - 3 2 वैसे ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते जाते एक एक करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान देना, एक्सप्लेन करते टाइम ये नंबर आते हैं तो उसमें माइनस लगता है। तो अभी 3 लिखे, 3 को लिख करके इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो -3 2 -1 1। फिर इस 1 को लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 1 -1 1। फिर प्लस करके 2 लिखें और इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 1 -3 2। तो ये हो जाएगा 3 ऐसे ही है, पहले बीच में माइनस लिख लिया करो, -1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में माइनस लिख लो। 2 को लिखने की ज़रूरत है, बीच में माइनस लिख लिए। तो अब क्या होगा, इस -3 का 1 से होगा तो -3, -1 का 2 से हुआ तो -2 यानी +2। फिर वैसे ही 2 का 1 से हुआ तो 2 -1 × 1 हो जाएगा -1 यानी +1, 2 × 2 हो जाएगा 4, -3 का 1 से किए तो -3 यानी +3। तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, -3 + 2 हो जाएगा -1, -3 प्लस ये हो जाएगा 7 × 2 हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा -3 + 14। तो 14 में से -3 6 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो अब हम डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 निकालने के लिए अभी मैंने डेल 1 बताया था, डेल 1 क्या होता है। डेल 1 में ये बाकी नंबर तो वैसे ही रहेंगे, ये जो 3 - 3 4 है वो यहाँ आ जाएगा 3 - 3 4, और बाकी 1 - 3 2 ऐसे ही रहेगा। तो 1 - 3 2, 1 - 3 2 और 2 - 1 1, 2 - 1 1। यहाँ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, इसका सब डिटर्मिनेंट्स इस 3 को लिए, इसको छुपाए तो -3 2 -1 1। फिर इस 1 को लिखेंगे तो -1 लिखते हैं, मैंने बताया था एक्सप्लेन करते टाइम ये चारों नंबर ये आ जाए तो माइनस लगाया जाता है, तो इसमें माइनस लगा दिए। फिर इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -3 4 -1 1। फिर +2 लिख करके इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -3 4
-3 2। तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, बीच में -1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में +2, बीच में -3 का 1 से इंटू होगा तो -3 रहेगा, -1 का 2 से हुआ तो +2, -2 हुआ, माइनस +2। फिर ये -3 का 1 से हुआ तो -3, 4 का -1 से हुआ तो -4 यानी +4, 2 वैसे ये -3 का 2 से हुआ तो -6, ये इसका इससे होगा तो -12 यानी +12। तो 3, तो ये हो जाएगा 3 -3 +2 हो जाएगा -1, फिर यहाँ माइनस वैसे ही रहने वाला है, 4 - 3 हो जाएगा 1, +2, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, तो -3 -1 +12, माइनस ऐड होता है, -4 +12, 12 में से 4 गया, 8 बचा। तो डेल की वैल्यू भी 8 आई थी, डेल 1 की वैल्यू भी 8 आई है। अब हम डेल 2 और डेल 3 निकालेंगे। डेल 2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम 3 2 1 ही रहने देंगे और यहाँ पर 2 -1 1 ही रहेगा। डेल 2 में इस C2 के जगह यह आ जाता है 3 -3 4। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो R1 में ये 3 है, 3 लिख के इसका सब डिटर्मिनेंट्स इसको छुपा दिए, तो -3 4 -1 1, फिर इसको लिखे -3, जब भी एक्सप्लेन करते इसमें माइनस लगा दिया जाता है, और इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 1 -1 1, +2 लिख करके इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 1 -3 4। तो ये हो जाएगा 3, पहले से ब्रैकेट में माइनस लिख लो, -3, पहले से यहाँ माइनस लिख लो, पहले से यहाँ माइनस लिख लो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 का 1 से इंटू होगा तो -3, -1 का 4 से इंटू होगा -4 यानी +4, फिर 2 का 1 से हुआ तो 2, -1 का 1 से हुआ तो -1 का 1 से होगा तो -1, +1 हो जाएगा। 2 ऐसे ही है, 2 का 4 से हुआ तो 8, -3 का 1 से हुआ -3 यानी +3। तो ये हो जाएगा 3 × 4 -3 हो जाएगा 1, -3 × 3 +2 × 11, तो ये हो जाएगा 3 - 9 +22। तो 22 और 3 मिलके हो जाएगा 22 और 3 25 -9 यानी कि 16। अब हम डेल 3 निकालेंगे, तो डेल 3 में यहाँ पे 3 2 1 वैसे ही रहेगा, 3 2 1, C2 के जगह यहाँ C2 के जगह रहेगा 1 -3 2, तो 1 -3 2, और C3 के जगह डेल 2 में ये C2 के जगह 3 -3 4 था, यहाँ पे C3 के जगह 3 -3 4। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका सब डिटर्मिनेंट्स -3 2 -3 4, यानी कि इस 3 को लिख के इस कॉलम इस रो को छुपा दिए, -3 2 -3 4, फिर इस 1 को लिखेंगे -1, और एक्सपेंडिंग करते समय इसमें माइनस लगा दिया जाता है, इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 2 1 -3 4, फिर +3 लिखे, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 1 -3 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, पहले से यहाँ माइनस लिख लो, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन माइनस को लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पहले से -3 पहले से माइनस लिख लो। अब क्या होगा, -3 + 4 हो जाएगा -12, -3 × 2 -3 × 2, यहाँ भी इंटू हुआ था, यहाँ भी इंटू होगा तो -6 यानी +6, फिर -1 वैसे इसका इससे इंटू हुआ 8, फिर -3 का 1 से हुआ तो -3 यानी +3, 3 ऐसे ही है, 4 -3 का 1 से हुआ तो -3 यानी +3, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -6, -8 + 3 हो जाएगा 11, +3 × 7 -18 -11 +21, तो ये ऐड होके -29 +21, तो यहाँ आ जाएगा -9 में से 1 गया 8 गया, तो -8, ये डेल 3 की वैल्यू आई है। अब हम क्रैमर रूल लिखेंगे,
तो अभी हमने डेल की वैल्यू 8, डेल 1 की वैल्यू 8, डेल 2 की वैल्यू 16, डेल 3 की वैल्यू -8 निकाली है। अब हम लिखेंगे बाय क्रैमर रूल्स। क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल कहता है कि x अपॉन डेल 1, y अपॉन डेल 2, z अपॉन डेल 3 इक्वल टू 1 अपॉन डेल। तो डेल 1, डेल 2, डेल 3 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो x बाई डेल 1 की वैल्यू है 8, y बाई डेल 2 की वैल्यू है 16, z बाई डेल 2 की वैल्यू डेल 3 की वैल्यू है -8, 1 अपॉन डेल की वैल्यू है 8। 8 के टेबल में ये आ रहा है, 8 से सबको उड़ा दो तो 1, y बाई 2, z बाई -1, 1 बाई 1। अब एक बार x अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 ले लो, y बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1 ले लो, और z अपॉन -1 इक्वल टू 1 बाई 1 ले लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये 1 उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1। तो इस तरह से x, y और z की वैल्यू आ चुकी है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1। दिस इज़ आंसर।